हे गाइस, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे। आज के सेशन की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि जैसे फॉरेस्ट असिस्टेंट, पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस एंड आफ्टर दैट सब इंस्पेक्टर की बात करें आरपीएफ में एंड एसएससी के अंदर एंड स्पेशली हरियाणा पुलिस एंड हरियाणा ग्रुप डी पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के रिमेनिंग पार्ट करवाने वाला हूं और ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो पिछले कुछ सालों के अंदर पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे एक्साइज का हुआ है, पीछे रिसेंटली कानूनों का एग्जाम हुआ, ऐसे पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मैं वो क्वेश्चंस आपको ट्रिकी बेस करने का तरीका बताऊंगा ताकि आने वाले पेपर्स में आप सबका टाइम कंज्यूम नहीं हो, आप सबको ये शिकायत ना रहे कि सर हमारा टाइम पेपर की रीजनिंग पार्ट में वेस्ट हो गया, मैथ्स में वेस्ट हो गया। तो गिल्ज मेंटोर के साथ बने रहें और हम लोग अच्छे से काम करेंगे लेकिन स्लो करेंगे। और इसके और भी जितने भी वीडियो वगैरह हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से चेक कर सकते हो। अगर आप अपना पर्सनल कोई भी क्वारीज मैसेज छोड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर गिल्ज एसएससी मेंटोर सर्च करके मुझे मैसेज दे सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको स्टडी के रिलेटेड पीडीएफ वगैरह स्टडी नोट्स हम लोग प्रोवाइड करवाते रहते हैं। चलिए हम बात करते हैं आज के सेशन में और क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए। खास सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि फूड सप्लाई इंस्पेक्टर वगैरह की और भी पोस्ट्स आने वाली हैं, आप सब लोग भी कंटिन्यू रहें। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि जेल वार्डन के फिजिकल टेस्ट के लिए आपके कॉल लेटर जनरेट कर दिए गए हैं। अगर जिनको भी नहीं मिले हैं प्लीज हमें बता दें कि आपको वैसे लिंक दे दिया गया, वहां पर साइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपने गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चंस को इंग्लिश में लिखा है और कुछ क्वेश्चंस मैंने हिंदी में भी मैं आपको दूंगा, ताकि जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे उनको ये कंप्लेंट नहीं रहेगी कि सर आप सिर्फ क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में देते हो। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, बेसिकली व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 months एट 4% पर एनम इन ऑर्डर टू अर्न 150 इंटरेस्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक आप में से ज्यादातर बच्चों ने इसके आंसर्स निकाल लिए होंगे। ठीक है, मैं आपको बीच बीच में लगभग 10 से 20 सेकंड्स का टाइम देता चलूंगा। हार्डली गाइस हमें 10 सेकंड्स क्वेश्चन पे वेस्ट करने हैं। अगर इससे ज्यादा अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो फिर आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिए पेपर में, चाहे आपने ये स्पीड बना लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ एक पीएन बनना है, जैसे कि ग्रुप डी की बात करें, या सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आपने क्लर्क बनना है। आप हमेशा इरादे बड़े रखिए और आप इरादे बड़े रखेंगे तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। एक्चुअल हकीकत कंडीशन है जो मैं कभी भी आपको किसी चक्कर में नहीं रखना चाहता कि आपको मैथ्स करवाऊं एबी में ABCD या XY के चक्कर में रखूं। तो आपको अच्छा मैथमेटिशियन सीखने के लिए, अच्छा मैथमेटिशियन बनने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैंने बता दिया कि किरण की बुक ले ले एसएससी की, और आप प्लीज थम्स अप करके मुझे जरूर बता दें कि कितने लोगों ने इस बात को मानकर काम करना शुरू कर दिया है। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 150 रुपए। देखो इसमें आपको बहुत ही सिंपल कहा गया है कि आपके पास एसआई कितना है, 150 रुपए अर्न करना है। प्रिंसिपल आपके पास है नहीं है। टाइम आपको कितना दिया गया, 6 मंथ। 6 मंथ को हम साल में कन्वर्ट करेंगे तो हम 1/, कितना कर लेंगे 12, 6/12 करके 1/2 ईयर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है गाइज, अब आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया, 4%। बहुत ही सिंपल तरीके से अब आप फॉर्मूला अप्लाई करें, एसआई P इंटू, चाहे हम इसको यूं लिख दें, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एसआई आपके पास 150 रुपया है, प्रिंसिपल आपके पास है नहीं है, रेट 4% है, टाइम कितना लगाएंगे 1/2 और यहाँ पर 100 आएगा। 100 क्यों आया, क्योंकि परसेंटेज जब अपने सॉल्व करते हैं परसेंट अपॉन में 100 होता है। ठीक है, तो ये परसेंट का मतलब जब अपने सॉल्व करेंगे तो परसेंट डिवाइड बाई 100 होता है। जब भी किसी वैल्यू का परसेंट हटाया जाता है तो 100 से डिवाइड करते हैं, परसेंटेज निकाला जाता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए हम इनको जैसे कट करेंगे तो कितना हो गया, 25 चौका 100 हो गया, 25 दूना 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15×5 7500 रुपए आपका क्या आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। ये क्या है, ये x की वैल्यू, और x मतलब हमने प्रिंसिपल निकालना था। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको ट्रिकी दे रखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि सर सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन सिर्फ गाइज मैं आपको ये क्वेश्चन से रिपीट करवाता हूँ। एक्साइज के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2006 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम ऑफ मनी बिकम 7/6 ऑफ इटसेल्फ इन 3 years एट ए सर्टन रेट ऑफ एसआई, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज।
देखो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी के ऑडिट इंस्पेक्टर की पोस्ट में आ चुका है, लेकिन आप सब यहां पर लोचा भी हो रहा है आप सबके साथ। देखो ऐसा स्टूडेंट जो इसको एक्स वाई वैल्यू के साथ निकाल रहे हैं, सबसे पहले सम ऑफ द मनी हम इसका प्रिंसिपल एक्स मानेंगे। तो इटसेल्फ का मतलब क्या है? इटसेल्फ का मतलब क्या है कि मतलब ये है कि अपने प्रिंसिपल का नहीं इंटरेस्ट चेंज हो रहा, बल्कि ये एक अमाउंट है, अमाउंट से कन्वर्ट हो रही है अमाउंट। तो टाइम यहां पर कितना दिया गया आपको? 3 साल दिया गया है। तो अब यानी अमाउंट है वो 7/6 हो रहा है। 7/6 का मतलब क्या है कि अगर प्रिंसिपल 6 रुपए है तो अमाउंट आपका कितना हो रहा है? 7 रुपए। तो आपके पास एसआई कितना आ रहा है? 1 रुपया। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, जब भी आपके पास इस प्रकार की वैल्यू इटसेल्फ दे रखी है तो इटसेल्फ का मतलब है कि कोई अगर आपके पास 6 रुपया था तो 7 रुपया बन गया बैंक में, तो इसका मतलब आपका ब्याज कितना हुआ? 1 रुपया हुआ। ठीक है, तो आई थिंक अब आपका आंसर बहुत इजी हो गया है, इजी हो गया है। तो अब आप क्या निकाल सकते हैं? एस आई इज इक्वल पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल 1 रुपया आया, माफ करना सब एस आई यानी आपके पास सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपया आया, प्रिंसिपल आपने 6 रुपए रखना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है नहीं है, टाइम आपके पास 3 साल है, अपॉन में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? इन दोनों को कैंसिल करेंगे, 3 तिया 9 और 50 दूना कितना हो गया? 100। तो कितना मैं लिखूं इसको? 50/9 किसकी वैल्यू आ गई है? आर की। तो इसका मतलब हम लोग 50/9 आर की वैल्यू लिखेंगे तो परसेंटेज में आ गया, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। ये तो एक तरीका, मैंने इसी तरीके का क्वेश्चन समझाया था जब आपको कहा जाए इस सम ऑफ मनी बिकम 7/6 ऑफ द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल का अगर पैसा इतना बन रहा है, मतलब कि कोई इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 4/5 हो रहा है, 6/7 हो रहा है। प्रिंसिपल का मतलब यह है कि अगर मान लो कि आपका 100 रुपया प्रिंसिपल है, इसका ब्याज 4/5 हो रहा है, तो ब्याज इसका 4/5 का मतलब क्या है कि हम किस कट करेंगे, तो इसका मतलब इसका ब्याज कितना है? 80 रुपए है। तो मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था, ये क्वेश्चन ऐसा था कि अगर प्रिंसिपल 100 रुपया है तो इस प्रिंसिपल पे 20 रुपये इंटरेस्ट लग के इटसेल्फ का मतलब है कोई पैसा आपका 120 बन रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर आपको यहां पर दिया जाता कि इस सम ऑफ मनी बिकम 4/5 ऑफ ए प्रिंसिपल इन 3 ईयर, तब आपने क्या करना था? मैंने ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले आपको लिखना एन, अपॉन में नीचे लिखना टाइम, इनटू क्या कर देंगे? 100। ठीक है, इस बेस पे मैंने समझाया था। फिर आप लिख देते 4/5 1/3 इंटू 100 कर देते, 4/5 1/3 इंटू 100 कर देते, तो कितना आ जाता? 20, और 20 चौका कितना? 80, 80/3 से आप आंसर निकाल देते, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर आप ध्यान रखें, बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब देखो दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का, यूनिट वैल्यू से निकाल देते हैं। यूनिट वैल्यू से कैसे निकालेंगे कि आपको इस प्रकार के प्रश्न के अंदर नीचे दी गई विधि के अनुसार आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। कि देखो अमाउंट आपको ऑलरेडी ये कह रहा है कि अमाउंट आपके पास इतना है, इसका मतलब है कि जैसे कहते हैं ना कि दाढ़ी से मूंछें बढ़ गई, तो वो बात होगी ब्याज पर ब्याज आपका जुड़ गया, ये आपका अमाउंट है। अमाउंट कहते हैं कि आपका मूल पैसा और आपका ब्याज दोनों जुड़कर जो पैसा बन जाता है उसको अमाउंट कहते हैं। प्रिंसिपल आपका 6 रुपया है, इसका मतलब हो गया कि आपके पास जो आपका ब्याज है वो कितना रुपये हो गया? 1 रुपया। तो इस बेस पर भी अपना आंसर निकाल सकते हैं आप। तो रेट निकालना है, तो रेट के लिए डायरेक्ट आपके पास कितना हो गया? 1/6 और 100/3 हो गया, तो कितना हो गया? 50, और यानी 50/3 इंटू 3 इंटू 3, तो 50/9। तो इस बेस पे भी आप आंसर से निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है एसआई ऑन ए सर्टेन सम ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 years एंड 4 years डिफर एट 42 रुपये देन द सम ऑफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी लगभग 5% के हिसाब से कोई ब्याज 3 साल और 4 साल के अंतर 42 रुपए शो कर रहा है। तो इसका आंसर बताएं। मैंने इसके लिए आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक दी थी, लेकिन कुछ बच्चों ने ऐसे क्वेश्चंस अप्लाई किए होंगे, कुछ ने नहीं किए होंगे। देखो गाइज, मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि जैसे मान लो कल दशहरा है, तो अपनी जिंदगी में दशहरा ऐसा मनाइए, अपनों के साथ वादा करें कि आपके पेरेंट्स भी आप पे गर्व महसूस करें कि आपकी वाकई ही पढ़ने की क्षमता बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, क्योंकि जिंदगी में त्योहार हर बार आएंगे, लेकिन जिंदगी में अटेम्प्ट करने के मौके बहुत कम आएंगे। मौका जो मिला है उसको हाथ से कभी नहीं जाने दें। मैं आपको हमेशा प्रेरित करता रहूंगा, और आप, मेरा काम सिर्फ आपको यह है कि आपको मैथ्स के साथ साथ में आपकी दैनिक लाइफ और व्यवहारिक नॉलेज भी आपको देना है।
देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, आप में से ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो टाइम कंज्यूम करेंगे, टाइम को वेस्ट करेंगे। देखो इसका सबसे पहले क्या मानेंगे, प्रिंसिपल x रुपए मानेंगे। अब प्रिंसिपल x रुपए मानेंगे तो अब आपके पास क्या है कि रेट कितना दे रखा है, 5% दे रखा है, टाइम कितना है, 3 साल दे रखा है। तो इससे हमें क्या निकालना पड़ेगा, SI क्या निकालेंगे, यानी हम लिखेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल x है 5 इंटू 3/100, तो लगभग हम कह सकता हूं कि 15x/100 ये हो गया पहला प्रिंसिपल, माफ करना सिंपल इंटरेस्ट। अब आप दूसरा निकालेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस करेंगे। तो ऐसा प्यारे बंधुओं कभी नहीं करें, ऐसा करने वाले स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो जब भी आपको लगभग 1 साल का डिफरेंस दे दिया जाए और आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो गाइज आपको क्या काम करना है, यहां पर लिखेंगे P फॉर प्रिंसिपल, या लिखेंगे ब्याज का अंतर, मैंने कल भी समझाया था, ठीक है। तो यानी डिफरेंस ऑफ SI, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, इनटू 100 लिखेंगे। अपोन में क्या लिखना था, टाइम का अंतर, टाइम 2 माइनस टाइम 1 कर लें और इनटू रेट कर लें, इनटू रेट, यस आई सॉरी फॉर दैट। ये ट्रिकी अप्रोच है, आपको शायद तक किसी नोटबुक या बुक में नहीं मिल सकती, इसलिए बड़े ध्यान से करें आप। यानी यहां पर कितने 42 रुपए का डिफरेंस दे रखा है, कितने रुपए का डिफरेंस दे रखा है, 42 रुपए का, इनटू करेंगे 100, टाइम है 1, यानी 3 साल और 4 साल का डिफरेंस दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, इनसे कट कर दें कितना आ गया 20, कितना आ गया 42 दूना 84, यानी लगभग 840 रुपए आपका आंसर आ गया। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट अप्रोच गाइस, यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक्स एंड प्लीज यू हैव टू अप्लाई, ठीक है। तो आपने एसएससी की बुक ले आनी है, उस पर अप्लाई करें, कोशिश करें, आपके आंसर्स आई होप बहुत अच्छे से क्विक यानी प्रैक्टिस होके निकलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जैसे हिंदी में लिया है कि कोई राशि, ठीक है, समझने की कोशिश करें, ये राशि बड़ा लिखा गया, कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 105 रुपए अधिक मिलते। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बताएं कि मूल राशि क्या है। देखो प्रिंसिपल निकालना है, वही तरीका है कि ब्याज का अंतर करेंगे आप, ठीक है, ब्याज का अंतर करेंगे गाइज, इनटू करेंगे 100, अपोन में क्या करेंगे कि टाइम 2 माइनस टाइम 1 इंटू 100 इंटू रेट कर देंगे, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ब्याज यहाँ पर ब्याज का अंतर कितना है, 105 रुपए है, और इंटू यानी 100 करेंगे, फिर नीचे यानी डिफरेंस आपको 5 साल है तो 5 साल के लिए उधार दिया जाता है। उसके बाद में सेकंड तो आपको फिगर को दिए नहीं है, तो आपने क्या लिखना है, 5 साल लिखना है, और यानी 3 साल की बात है। अगर यानी यहाँ पर टाइम दे रखा है तो टाइम लिखेंगे, अगर रेट दे रखा है तो रेट लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखें। अब आप इनसे कैंसिल कर सकते हैं, 5 के 15 तो कितना हो गया 7, और कितना हो गया 700 रुपये प्रिंसिपल हो गया। अब आप लॉजिक से भी निकाल सकते हैं गाइज। तो ऐसी स्थिति के अंदर सिर्फ आपकी अप्रोच डिपेंड करती है कि आपके अंदर काम करने की क्षमता कैसी है, आप क्वेश्चन को कैसे समझते हैं। जब भी मैं आपको डेली का मैथ्स का लेक्चर आएगा उसको कंटिन्यू देखने की कोशिश करें, नोट्स बनाएं, मैं बार बार कहूंगा नोट्स बनाएं। ऐसा नहीं हो कि पुड्डा क्लर्क पेपर में हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चंस आए थे, आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस उठाकर। अगला क्वेश्चन है, इस सम ऑफ मनी बिकम्स 1488 रुपए इंस्टेड ऑफ 1200 इन 4 years एंड इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 3% देन फाइंड द टोटल अमाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी इसका मतलब क्या है कि कोई साधारण ब्याज की दर से 4 साल के अंदर पैसा 1200 के बजाय 1488 रुपए बन रहा है, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% बढ़ा दिया जाए तो टोटल अमाउंट कितना आएगा। देखो सबसे पहले क्या काम करेंगे, मैं बताता हूं कि बहुत ज्यादा बच्चे काम क्या करेंगे, उनको मालूम चलेगा कि 1200 रुपए प्रिंसिपल था, ठीक है, उनको ये भी मालूम चलेगा कि 1488 रुपए आपके पास अमाउंट है, यानी 1200 से बढ़कर कोई 1488 बन रहा है, इसका मतलब होगा कि उसके पास SI निकालने की क्षमता है। क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे। अमाउंट कितना है 1488, यानी 1488 में से 1200 माइनस करेंगे तो 288 आपके पास क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया, ठीक है गाइज। अब आपके पास टाइम यहां पर दे नहीं रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास नहीं दे रखा, टाइम आपके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा, टाइम आपके पास दे रखा है 4 साल का। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। SI कितना 288 है, प्रिंसिपल आपके पास 1200 रुपए है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है नहीं है, टाइम 4 साल है, अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल हो गई, बराबर पड़ी रकम को काट सकते हैं, कितना हो गया 7 चौका 28 और 4 दूनी 6। तो मतलब ये हो गया कि अपने पास x की वैल्यू 6 आ गई, और x हमने किसको माना था, x माना था हमने प्यारे बंधुओं रेट ऑफ इंटरेस्ट को। अब यानी 3% बढ़ा दिया गया है, कितना बढ़ा दिया गया 3%। तो हमारे पास प्रिंसिपल तो वही है ना भाई, प्रिंसिपल तो 1200 रुपये ही है, ठीक है, टाइम भी अपने पास कितना है 4 साल का है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अब यानी पहले 6% था, अब 3% बढ़ा दिया, तो अब टोटल हो गया 9%। तो 9% पे अपने बताना है कि ब्याज कितना निकलेगा, तो वही हो गया P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है। तो 1200 इंटू 4 इंटू 9 अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल हो गई, 9 चौका 36 इंटू 12 करेंगे तो 4 तिये 12 और कितना हो गया 4362 रुपये, यानी 432 रुपये आपके पास नया ब्याज निकल के आएगा, ठीक है। अब यानी पुराना जो अमाउंट था आपके पास गाइस, पुराना अमाउंट था 1200 रुपये, ये तो था प्रिंसिपल आपके पास। चलो प्रिंसिपल पे बता देता हूं मैं, टोटल 432 रुपये आपके पास न्यू हो गए, तो टोटल हो गया 1632 रुपये आपके पास बन रहे हैं, ये आपका न्यू अमाउंट होगा। द क्वेश्चन इज आस्किंग योर सेम थिंग्स, द अमाउंट कितना बन रहा था। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा काम करेंगे, बट आई डोंट प्रेफर यू कि ऐसा मत करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। अगर ऐसा काम करना होता तो फिर ट्रिकी तरीका क्या हो गया। देखो इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं मैं आपको, कैसे करना है समझ लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही काला जादू है, आपको देखना है कि जब आपको क्वेश्चन में कहा गया कि 3% इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 3% इंक्रीज कर रहे हैं, और आपको गाइज ये पता है कि इससे पहले का जो इंटरेस्ट है वो तो ऑलरेडी किसमें है, वो तो ऑलरेडी कंज्यूम करके दे रखा है उसने। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या काम करें, देखो हमें मालूम है कि प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 1200 रुपये है, ठीक है। हमें ये मालूम है कि टाइम कितना है 4 साल का है, हमें ये मालूम है कि अब देखो पीछे कितना भी परसेंट है, 20% है, 100%, हमें मतलब नहीं है। वो कहता है कि 3% इंक्रीज कर दिया, तो 3% पे रेट निकाल लो, यहीं पर निकल गया 12 चौका 48 इंटू 3 यानी 144 रुपये हो गया, 144 रुपये इंटरेस्ट हो गया। तो पहले कितने 1488 रुपये तो बन ही रहे थे, 144 और जोड़ दो, कितना हो गया 1632 रुपये, यानी विदाउट पेन विदाउट पेपर यू कैन डू दिस आंसर। तो प्यारे बंधुओं, आई होप आप मेरी अप्रोच को अप्लाई करने की कोशिश करें और आपके आंसर्स बहुत जल्दी बहुत क्विक पेपर में हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसमें से मैं क्वेश्चंस आपको कुछ पुराने भी लेके चलूंगा, कुछ न्यू भी लेके चलूंगा। इस बीच में मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस और समझाने की कोशिश करूंगा कि जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट कैसे बन जाते हैं, चलिए अब मैं बताता हूं कि डिफरेंस ऑफ नोट कर लें अपनी नोटबुक में, जब भी पेपर में पूछा जाएगा डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल and SI, difference of principal and SI, this concept is new, difference of principal and SI। अगर मान लो कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कि पेपर के लिए 5%, टाइम आपको दे रखा है 4 साल का, और आपको कहा जाता है कि डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल एंड SI इज इक्वल कितना है 840 रुपए। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, मैं हिंदी में भी समझा देता हूं कि जब आपको प्रिंसिपल मूल पैसे और ब्याज का अंतर दे दिया जाए और आपको कंडीशंस में कोई एक राशि पूछी जाएगी, या तो सब इंस्पेक्टर कहना का मतलब सिंपल इंटरेस्ट या आपको मूल पैसा, तो ऐसी स्थिति के अंदर 2 तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल को मानेंगे आप x रुपए, टाइम आपके पास है 4 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 5%, इससे क्या निकालेंगे नया SI। भाई हम क्या लिखेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, हम क्या लिखेंगे प्रिंसिपल x इंटू 4 इंटू 5 बटा में 100, ठीक है। इसको कट किया, इससे 5 तो कितना हो गया x/5 हो गया, x/5 आपके पास क्या निकल के आया नया सब इंस्पेक्टर यानी सिंपल इंटरेस्ट निकला। अब यानी कंडीशन ये है कि दोनों के ब्याज का अंतर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हो गया ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का दोनों का डिफरेंस, वो क्वेश्चन यही तो पूछ रहा था आपसे, ठीक है। हम इनका एलसीएम करेंगे तो 5 आया, इधर 5x हुआ माइनस x हुआ, और 840 इंटू 5 कर देंगे तो लगभग आपके पास 4x/5 इंटू, या तो दोनों को कर लें या कन्वर्जन कर दें, इधर 840 इंटू 5 इससे कैंसिल कर दें, कितना होगा 21 चौका 84, 21 5 यानी लगभग आपके पास जो पैसा निकल के आ गया वो 1050 रुपये आ गया।
देखो पहली प्रोसीजर तो ये क्वेश्चन की, मैं 3 तरीके समझाने वाला हूं ऐसे इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत सारे टीचर्स ने आपको सिंपल तरीका बता रखा होगा, ठीक है, ये तो सबको आता होगा तरीका, आई होप आप सबको आता हो तरीका। हाँ जी गाइज, थम्स अप ऊपर करके जरूर मुझे बता देना कि समझ में आ गया सर। जब भी आपको प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस देके पूछा जाए उनका प्रिंसिपल, तो आपने 1050 रुपए निकाल लिया, यानी 1050 रुपए है। अगर आप 4 साल के लिए 5% रेट पर दें तो जो आपका ब्याज निकल के आएगा और प्रिंसिपल दोनों का जो अंतर होगा वो 840 रुपए होगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सेकंड तरीके से कर सकते हैं भाई। सेकंड तरीके से ये प्रिंसिपल 100 रुपया माने आप, तो आपने ऐसा ही निकालना है। तो प्रिंसिपल हो गया भाई, ये रेट हो गया और ये टाइम हो गया, अपोन में 100 से 100 मर्ज कर दें तो ब्याज आपके पास 20 रुपए निकल के आ गया। अब आपको पूछा गया था कि प्रिंसिपल और एसआई का डिफरेंस है, तो प्रिंसिपल आपने 100 रुपये माना और ब्याज आपके पास 20 रुपये, दोनों का मतलब हो गया 80। तो यानी 80 की वैल्यू किसके बराबर है? 80 की वैल्यू 840 के बराबर है, तो डिफरेंस ही था ना। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो इसको कैंसिल करेंगे 21। तो कहने का मतलब 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 21 के बराबर हो गई, ठीक है। तो यानी 100 के बराबर क्या करना है? तो 840 इंटू क्या करेंगे हम लोग 80 इंटू क्या कर देंगे 100, तो इससे कैंसिल करेंगे तो भी आपका आंसर 1050 रुपये आएगा। माफ करना 1050 रुपये आएगा। लेकिन पेपर में मैं ना तो आपको ये तरीका प्रेफर करूंगा, ना ही इससे फर्स्ट वाला तरीका प्रेफर कराऊंगा। मैं आपको चाहता हूं कि आप तीसरा तरीका रामबाण विधि ट्रिकी मेथड से अप्लाई करने की कोशिश करें। प्रिंसिपल दे दिया, प्रिंसिपल निकालना है, यहां लिखेंगे डिफरेंस ऑफ एसआई, नोट कर लें अपनी नोटबुक में डिफरेंस ऑफ एसआई, ठीक है, ब्याज का अंतर, और इंटू कर लें 100। इससे पहले भी मैंने बताया था, लेकिन मैंने सिर्फ आपको कंडीशंस दी थी। और यहां पर आपने क्या लिखना है कि रेट इंटू टाइम, नोट कर लें रेट इंटू टाइम। ध्यान रखें कब लगाना है कि जब आपको प्रिंसिपल एंड सब इंस्पेक्टर यानी सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा जाए, दे दिया जाए या पूछा जाए, ठीक है। तो ब्याज का अंतर कितना है? 840 रुपए, इंटू करेंगे 100 माइनस कितना था? 5 का 20, तो पीछे बच गया, मैं 20 कर दूं, ठीक है जी। 840 इंटू 100 बटा में पीछे बच गया 80, तो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। इसको 4 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 4 दूनी 8, 25 का 100, 2 से कट कर लेते हैं 42, तो 25 दूना 50 और 25 का 100 और 5 यानी टोटल हो गया 105, यानी 1050 रुपया आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। गाइज अगर आपको ट्रिक्स मेरी पसंद आ रही है तो बस इंतजार नहीं करें, मुझे कहना नहीं पड़े यार ये बात बार बार। अगर मैं बार बार ये बात कहता हूं कि शेयर कर दो, लाइक कर दो, ठीक है, आगे फॉरवर्ड कर दो, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शायद तक बहुत ज्यादा बच्चे सोच रहे होंगे कि कुछ सेल्फ बेनिफिट की बात है। प्यारे बंधुओं, सेल्फ बेनिफिट को आप अलग छोड़कर आपको बेहतरीन तरीका बता रहा हूं और आपको गारंटी कर रहा हूं कि आगे आप कोई भी पेपर देंगे तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी मिलेंगे तो आप इस तरीके को अप्लाई करें। आप किसी भी बुक को फॉलो कर लें, जो भी आप बुक आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसी का ऑल्टरनेट तरीका क्वेश्चन बताता हूं कि ये 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे पेपर में। एक तरीका ये मैंने बता दिया, दूसरा तरीका मैं इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देता हूं। मैंने लिखा द अमाउंट ऑफ ए प्रिंसिपल इज कितना है? 11,200। ये मैं ऐसे भी दे सकता हूं, ये मैं ऐसे भी दे सकता हूं। पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि सम ऑफ ए मनी becomes 11,200 in 5 years on the rate of interest at 8%, ठीक है। तो ये ऐसा भी पेपर में आ सकता है, दोनों तरीके से आ सकता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होए। हिंदी की बात करें तो साधारण ब्याज के 8% की दर से कितना धन 5 वर्षों में 11,200 रुपए बन जाएगा। तो कितना धन कहने का मतलब कि अमाउंट आपके पास कितना हो गया? 11,200, ठीक है। रेट आपके पास ऑलरेडी गिवन है 8%, ठीक है। टाइम आपको दे दिया गया 5 साल का और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका प्रिंसिपल बताएं। जो मूल अमाउंट था वही तरीका, पहले तो लॉन्ग प्रोसीजर अप्लाई करनी पड़ेगी, फिर उसके बेस से निकालना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ गाइस मैं आपको ट्रिकी तरीका समझाना चाहता हूं। ट्रिकी तरीका ये है
कि वही तरीका आपने प्रिंसिपल निकालना है, तो आपने क्या लगाना है, यहाँ पर अमाउंट दिया है यानी ब्याज नहीं दिया, यहाँ पर अमाउंट दिया है, इनटू 100 करेंगे और जब अमाउंट दे दिया जाए तो यानी यहां पर प्लस कर देंगे, आपने लिखना है रेट इनटू टाइम। जब आपके पास नोट करें डिफरेंस समझा रहा हूं मैं, जब आपको क्या दे दिया जाए, डिफरेंस ऑफ द क्या दे दिया जाए, डिफरेंस ऑफ द प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट, तब यानी यहां पर लगाना है प्रिंसिपल माइनस एसआई, या तो ऐसे लिख लो या डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल एंड एसआई लिख लो इनटू 100, नीचे 100 माइनस में क्या करना था, रेट इनटू टाइम। डिफरेंस ध्यान रखना, दोनों ट्रिक्स पे कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। जब अमाउंट दे दिया जाए तो अमाउंट इनटू 100 लिखेंगे, तो अमाउंट कितना है 11,200 इंटू 100 करेंगे और यहां पर 8 5 40 टोटल हो गया 140 हो गया, 0 से 0 12 8 कितना हो गया 80, तो टोटल हो गया आपके पास 8,000 रुपए आपके पास हो गया प्रिंसिपल। गाइज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिकी अप्रोच, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टू फंडा, ठीक है। तो ये मेथड है इस क्वेश्चन का करने का। तो मैंने आपको आई थिंक 7 ट्रिक्स बताई है, जरूर अप्लाई करें और सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर को इस प्रकार खा जाएं कि आपकी उंगलियों पे छप जाना चाहिए, ठीक है। आपके कोई क्वेश्चंस हो प्लीज आप मुझे जरूर सेंड कर सकते हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। और मैं इसके बाद में आपको किस्तों के क्वेश्चन समझाने वाला हूं कि जैसे मान लो कि सिंपल इंटरेस्ट, जैसे मान लो कि आपके दादा परदादा के पास 10 लाख रुपए है, उसने किसी के नाम हो सकता है भी कितना अमाउंट करवाया है, आपके ब्रदर के नाम कितना नाम करवाया है, एक को 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, एक को 10% मिल रहा है, दोनों का ब्याज इकट्ठा इतना मिल रहा है, या दोनों का ब्याज कैसा आएगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। आई होप ये हम नेक्स्ट 5th पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज मैक्सिमम टाइम तक शेयर कर दें, मुझे कहना नहीं पड़े बार बार। मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें।